अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे अग्निपथ स्कीम से आई हुई अग्नि वायु की भर्ती को लेकर। जी हाँ, चूंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि अग्निवीर जो है आर्मी के छात्रों को कहा जा रहा है और अग्नि वायु जो है एयरफोर्स के छात्रों को कहा जा रहा है। तो अभी जो वैकेंसीज अपडेट की गई है वो अपडेट की गई है दोस्तों, जी हाँ, एयर फोर्स को लेकर। तो एयर फोर्स में जो भी छात्र अब अग्निपथ स्कीम से सेलेक्ट होकर आएंगे उनको अग्नि वायु की संज्ञा दी गई है, यानी कि उनके जो पद हैं। तो अब जानते हैं इसके बारे में सारा डिटेल यहाँ पर कि इस वैकेंसी को लेकर क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या एज क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है और कौन कौन से छात्र उसको आवेदन कर सकते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, इसमें हम आपको फिजिकल स्टैंडर्ड भी बताएंगे और आपके रिटन टेस्ट को लेकर भी क्या अपडेट दिया गया है उसको भी बताएंगे। फॉर्म कब से आपको भरना है और कब तक आपका लास्ट डेट है फॉर्म भरने का, उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंडियन एयरफोर्स की वैकेंसी है और इस वैकेंसी का नाम है अग्निवीर वायु। जी हाँ, चूंकि आप जो है एयरफोर्स में जा रहे हैं तो इसका नाम अग्निवीर वायु रखा गया है। अब यहाँ पे अप्लाई करने के लिए जो मेंशन डेट दिया गया है वो 24 जून से आवेदन कर सकते हैं जो भी इच्छुक उम्मीदवार हैं, लेकिन वही छात्र आवेदन करेंगे जो कि मेल कैटेगरी में है और साथ में वो जो अनमैरिड होने चाहिए। जी हाँ, तो आप 24 जून से लेकर यहाँ पे 5 जुलाई तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। पहली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, देखिए 5 जुलाई का इंतजार मत कीजिएगा, जो भी आवेदन करना चाहते हैं छात्र उनको मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे फॉर्म भरने का जो फीस है वो आपसे 250 रुपए भी लिया जा रहा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्योंकि अग्निपथ स्कीम को हमने आपको लास्ट वीडियो में समझाया भी है कि इस स्कीम के तहत आपको 4 साल की नौकरी होगी, उनमें से 75% जो है लोग यहाँ पे सेलेक्ट होकर जाएंगे और बाहर हो जाएंगे और इनको दिया जाएगा 11,71,000 रुपए, जो कि इनको पेंशन के तौर पे या एक मुश्त पैसा ये दे दिया जाएगा 4 साल के बाद। लेकिन 75 के बाद जो 25% लोग बचेंगे इनको मिलेगा यहाँ पे, जी हाँ, परमानेंट नौकरी। अब ये कौन से छात्र होंगे, तो उस समय आपका एक टेस्ट रखा जाएगा, जिस टेस्ट में अगर आप क्लियर होते हैं तो आपको यहाँ पे इस 25% के साथ परमानेंट नौकरी इसकी मिलेगी। अब आते हैं यहाँ पे, इसके लिए फीस चार्ज रखा गया है 250 रुपए फीस देंगे तो आप इस फॉर्म को भर सकेंगे, ठीक है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको बताया कि आपका अनमैरिड होना जरूरी है, अनमैरिड यानी कि शादीशुदा आप नहीं होने चाहिए और मेल कैटेगरी का ही छात्र सिर्फ इसको आवेदन कर सकता है, फीमेल नहीं। देखिए एज क्राइटेरिया को लेकर यहाँ पे जो डेट ऑफ बर्थ को लेकर बहुत सारे छात्रों का सवाल आ रहा था कि ये हम कौन कौन से छात्र जो है आवेदन कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, जिनका एज यहाँ पे 24 दिसंबर 1999 से, ठीक है, ध्यान रखिएगा 1999 से लेकर 29 जून 2005 के बीच का है, वही छात्र और छात्र जो है आवेदन कर सकेंगे। क्योंकि मेल कैटेगरी अनमैरिड की मैं बात कर रहा हूं तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा आप लोग। जी हाँ, जिस छात्र का एज क्राइटेरिया 24/12/1999 का है और जो लास्ट एज है उनका 29/6/2005 के बीच में है, वही छात्र इसको आवेदन करेगा। अब इसके लिए एक टेस्ट रखा गया है, जिस टेस्ट का जो तिथि है वो निर्धारित किया गया है दोस्तों यहाँ पे 24 जुलाई 2022 को लेकर। तो एक अपडेट मैं आपको दे देना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि इसका टेस्ट का जो डेट है उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अभी फाइनल देखिए नहीं रखी गई है, बट ऑनवर्ड ये आगे भी बढ़ सकती है। हो सकता है कि डेट के जो फॉर्म भरने की तिथि है उसी को बढ़ा दिया जाए। तो अभी फिलहाल यहाँ पे इसको ध्यान में रखना है कि इस डेट से पहले फॉर्म भर लेना है और इस डेट का आपका एग्जाम है, तो इसके लिए जो है आपको तैयारी भी अपनी जारी रखनी होगी जिस तरीके से आप लोग तैयारी कर रहे हैं। अब बात होगी यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर की। सिलेक्शन प्रोसीजर में आपको मैं बता दूं कि जो भी छात्र इसका रिटन टेस्ट देगा उसी का फिजिकल होगा और वो फिजिकल पास करेगा तो उसका यहाँ पे चयन किया जाएगा। अब रिटन टेस्ट में भी आपको बता दें कि हर एक क्वेश्चन जो होगा आपका, मैं सिलेबस भी बताऊंगा आपको, तो इसका जो टेस्ट देगा छात्र सीबीटी टेस्ट होगा, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ध्यान रखिएगा। और इसमें 1 नंबर मिलेगा आपको एक क्वेश्चन पे, ठीक है। कितने क्वेश्चन होंगे वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। 1 नंबर एक क्वेश्चन पे, अगर आप किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो आपको वहां पे 0 नंबर मिलेगा, और अगर आप कोई गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते हैं तो 0.25 नंबर जो है आपके निगेटिव के जोड़े जाएंगे, यानी कि ये 0.25 नंबर कट जाएंगे आपके मार्क्स से। तो ये इसका एग्जाम प्रोसेस हो गया, ये ध्यान रखिएगा। सीबीटी यानी कि ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। अब बात होगी यहाँ पे कि रिटन टेस्ट का सर सिलेबस क्या होगा।
तो देखिए इस फॉर्म को जो छात्र है वो साइंस वाले स्टूडेंट भरेंगे, और साइंस नहीं भी है अदर मतलब सब्जेक्ट से, जैसे कि बहुत सारे छात्र जो है कॉमर्स से, आर्ट्स से या फिर किसी अन्य सब्जेक्ट से अपना 12th कर रखे हैं, वो भी भर सकते हैं। उनके लिए भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको। तो सिलेक्शन जो सब्जेक्ट है आपका यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर, यहाँ पे दोस्तों मैं बता दूं कि 10+2 तो पास होना जरूरी है आपका, पहली चीज ध्यान रखिएगा। अब इसमें इक्विवेलेंट भी लिखा गया है, आप लोग नोटिफिकेशन पढ़िएगा इसका। तो इक्विवेलेंट यानी कि आपका मतलब कि जस्ट 12th के लेवल में, एनआईओएस से भी बहुत सारे छात्र 12th करते हैं अदर सब्जेक्ट से, तो वो भी भर सकते हैं फॉर्म को, ठीक है। बट यहाँ पे साइंस की पहले मैं बात करूंगा, तो मैथ और फिजिक्स आपके एज ए सब्जेक्ट 12th में होना जरूरी है, और एक पेपर आपका इंग्लिश। अब इनमें जो है पर सब्जेक्ट जो है 50% मार्क्स आपका होना जरूरी है, यानी कि ओवरऑल तो 50% होना ही चाहिए आपको, एज ए सब्जेक्ट में इंग्लिश में 50% का पासिंग मार्क्स होना अनिवार्य है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपने 12th नहीं किया, बहुत सारे छात्र क्या होते हैं कि 10th के बाद ना डिप्लोमा कर लेते हैं, तो डिप्लोमा भी अगर आप किए हैं किस डिसिप्लिन में, तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंटेशन या आईटी सेक्टर में 50% के साथ अगर आपने यहाँ पे अपना डिप्लोमा भी कंप्लीट किया है, देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट अग्निवीर वायु, ठीक है। अब यहाँ पे एक और भी है, जैसे कि ये तो हो गया साइंस वाले सब्जेक्ट छात्रों के लिए। जो छात्र यहाँ पे साइंस से नहीं किए, जैसे कि आर्ट से किए हैं, कॉमर्स से किए हैं, या हिंदी से किए हैं, या संस्कृत से किए, कोई भी बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं जो कि 12th ऐसे करते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे 12th पास जरूरी है, लेकिन एज ए सब्जेक्ट आपका इंग्लिश उसमें होना जरूरी है, मतलब कि इंग्लिश 50% मार्क्स के साथ आपको पास होना जरूरी है, ये मेंशन यहाँ पे किया गया है। ओके, तो ये हो गया आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसीजर, एग्जाम पैटर्न। अब आइए सिलेबस के ऊपर थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं। तो सिलेबस पे आते हैं तो आपका एक रिटन टेस्ट होगा, जिसको कि सीबीटी टेस्ट होगा, उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा। तो जब आप रिटन टेस्ट देने जाएंगे, और जो छात्र साइंस वाले हैं उनको मैं बता दूं कि साइंस में आपका जो टेस्ट होगा वो 60 मिनट का टेस्ट होगा, और वो 12th लेवल का ही एग्जाम आपसे लिया जाएगा। 12th लेवल पे आपका ये एग्जाम होगा, जिसमें कि इंग्लिश, फिजिक्स और मैथ का क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, निगेटिव मार्किंग 0.25 नंबर होगा यहाँ पे, ठीक है। अदर साइंस मतलब जैसे कि जो छात्र यहाँ पे साइंस से नहीं भरे हैं, जैसे कि डिप्लोमा वाले हैं, उनको 85 मिनट का टाइम दिया जाएगा, जिसमें उनको इंग्लिश, रीजनिंग, एप्टीट्यूड और जीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और जो छात्र साइंस से नहीं है उनका भी इस तरह का टेस्ट रखा गया है। तो ये आपको समझ में आ गया सिलेबस इसका, कि हमें इंग्लिश, मैथ और साइंस जो है हमें जो इंग्लिश, मैथ और फिजिक्स जो है ये पढ़ना है 12th लेवल का। और अदर साइंस में जो है सब्जेक्ट में जो छात्र देंगे, जैसे आर्ट्स कॉमर्स वाले जो छात्र हैं, उनको यहाँ पे इंग्लिश, रीजनिंग, एप्टीट्यूड और जीके का ये टेस्ट देना पड़ेगा। अब इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है, जो छात्र 50% लेकर आएगा वो तो क्वालिफाई हो जाएगा, बट यहाँ पे देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो कट ऑफ की चर्चा होगी। तो कट ऑफ कितना जाएगा वो अब एग्जाम में पता चलेगा आपको। ओके, फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करते हैं। ये तो आप रिटेन जब पास कर जाएंगे, पहले इसमें बता दें आपको कि फिर से रिटेन होने वाला है। अब यहाँ पे पहले फिजिकल नहीं होगा, तो पहले रिटेन होगा, इसमें पास करते हैं तब आपका फिजिकल यहाँ पे लिया जाएगा। तो फिजिकल स्टैंडर्ड में हम बात करें अगर जो जनरल कैटेगरी के छात्र होंगे मेल में, तो उनको लेकर यहाँ पे देखिए, एक्चुअली मैं बता दूं कि कैटेगरी वाइज का कुछ फायदा है नहीं, यहाँ सबके लिए एक ही क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रखी जाती है फिजिकल स्टैंडर्ड में। तो हाइट आपका जो है 152.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, और इसी हाइट के अनुसार आपका जो है जो वेट है वो भी होना चाहिए, यानी कि आपका जो वजन है ये भी आपका प्रोपोर्शन टू यहाँ पे हाइट को लेकर ही मापा जाएगा, और उसको देखा जाएगा, कैलकुलेट किया जाएगा। लेकिन चेस्ट का एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर रखा गया है, और वो जो है आपका 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन जो है वो आपको क्षेत्र वाइज होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई उत्तरी भारत का छात्र है और कोई पूर्वी भारत का छात्र है, तो उनके हाइट को लेकर थोड़ा सा यहाँ पे और चेस्ट मेजरमेंट को लेकर थोड़ा सा डिस्टिंग्विश किया जाएगा उस समय आपको, तो वो मैं बता दूंगा कभी, ठीक है। अब यहाँ पे जो है हमने आपको क्लियर कर दिया इंडियन एयरफोर्स की जो रिक्रूटमेंट आई है अग्निवीर की, जहां पे आपका 75% छात्र को बाहर किया जाएगा, इनको 12 लाख रुपए मुफ्त दिया जाएगा उस समय लगभग, है ना। 25% छात्र यहाँ पे आपको जो कि परमानेंट जॉब में आएंगे, उसके बाद जो जॉब में आएंगे उनको यहाँ पे परमानेंट जॉब मिल जाएगा। फिलहाल इसमें भी एक टेस्ट रखा जाएगा, वो आगे चल के बात होगी वहां पे। इनको अग्निवीर वायु कहा गया है, जो एयरफोर्स की वैकेंसी निकाली गई है। ऑनलाइन अप्लाई करने का डेट 24 जून से 5 जुलाई तक है।
₹250 फीस लग रहा है और अनमैरिड मेल कैटेगरी के छात्रों को ही सिर्फ आवेदन करना है। एज क्राइटेरिया यहाँ से आप लोग अपना मिला लीजिएगा कि इसी बीच में आपको एज है मेंशन होना चाहिए, आपका एज होना चाहिए। सिलेक्शन टेस्ट के लिए आपको 24 जुलाई का डेट दिया गया है, लेकिन इस डेट में अगर डेट को एक्सटेंड करते हैं तो हो सकता है कि यहाँ पे डेट आगे भी जाए, लेकिन इसी डेट को मान के तैयारी अपना शुरू कीजिएगा। और इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको वो सारी डिटेल दी है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे जरूर पूछ लीजिएगा। जय हिंद।